दोस्तों ये हमारा अगला पेज और एक्सरसाइज नंबर है 2.1, ठीक है, जो आपकी 20 मार्क्स की होती है। तो इसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग यूजिंग की सिग्नेचर, ठीक है। हमें की सिग्नेचर यूज करके इनको लिखना है। पहला है a 1 octave F major scale in semi breve going up, mark the semitones with a bracket and as S for semitone, ठीक है। तो हमें लिखना है पहले F मेजर। सो F मेजर का पहला हमारा की सिग्नेचर क्या होता है, वो तो हमारा B फ्लैट। तो चलिए पहले हमें देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक तो हमें ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। दूसरा हमारा F मेजर होना चाहिए, सेमी ब्रेव होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, और सेमीटोन्स को हमें ब्रैकेट करना है और एस लिखना है, ठीक है। इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं, ये है हमारा ट्रेबल क्लेफ, ठीक है, ये है हमारा ट्रेबल क्लेफ। और ट्रेबल क्लेफ में हमारा की सिग्नेचर आएगा बी। कहाँ पर आएगा, एवरी ग्रीन बस। सो ये आ गया हमारा बी, ठीक है। इसके बाद जब हम देखेंगे स्केल लिखेंगे अपना एफ से। सो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा एफ, एफ जी ए बी सी डी ई एंड एफ, और उसके बाद आप इसे फिनिश करिएगा लाइन मार्क। सॉरी मेरे पास स्मॉल स्केल नहीं है अभी, इसलिए बड़े घास यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब हमने स्केल बना दिया गोइंग अप विद सेमी ब्रेव्स। अब हमें सेमीटोन मार्क करना। तो हमें पता है सेमीटोन हमारा होता है 3rd and 4th नोट एंड 7th and 8th नोट, और इसको हम लिख देंगे एस। तो ये हो गया हमारा फिनिश, ठीक है। अब दूसरा है हमारा, इसके बाद ये है 1 octave arpeggio ऑफ जी मेजर इन सेमी ब्रेव गोइंग अप देन डाउन। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें आरपीजियो बनाना है गोइंग अप एंड डाउन। तो आरपीजियो में हम कौन से नोट यूज करते हैं, हमें पता है। हम इसमें अगर हमारा स्केल है जी स्केल है तो जी ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो हम नोट्स यूज करेंगे इसमें 1st 3rd 5th एंड 8th, ठीक है। तो पहले देखिए ये हमारा है बेस क्लेफ। इसमें हम डालेंगे अपना की सिग्नेचर। तो की सिग्नेचर जी मेजर का है हमारा एफ शार्प। सो एफ कहाँ पे आएगा हमारा, ग्रीन बर्स्ट ड्राइव फास्ट। सो ये हो गया हमारा एफ शार्प, हो गया हमारा जी मेजर, ठीक है। अब हम डालेंगे यहाँ से जी नोट से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा जी लाइन, जी से करते हैं, ये हो गया हमारा जी बी। सो जी जी ए बी सी डी, then E, F, N, G, then going back down here and we finish with again finishing bar line, ठीक है। चलिए तो हमें और तो इसमें कुछ नहीं करना, देख लीजिए ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से आपको जब देखना हो तो देख लीजिएगा आप आरपीजीओ में कौन से नोट्स यूज होंगे, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सर्कल द 5 डिफरेंट मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग म्यूजिक देन राइट इट करेक्टली। तो हमें देखना है इसमें कौन सी मिस्टेक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हमारा बेस क्लेफ सही बना है, जी हाँ ये सही बना है हमारा। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए ये है हमारा, इसमें दिया गया है शार्प की सिग्नेचर में। तो शार्प हमारा कौन से मेजर में होता है, ये होता है हमारा जी मेजर में, बट इसकी पोजीशन जो है वो गलत दी गई है। तो ये हमारी है पहली मिस्टेक। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले मिस्टेक्स कौन सी है। एक मिस्टेक हमारी हो गई ये, ठीक है। दूसरी मिस्टेक, अभी देखिए ये सेमी ब्रेव जो है हमारे बीम किए हुए हैं, बट ये लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, बार को लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये हमारी दूसरी मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक देखिए ये नोट है। अब जो ये राइट साइड पे जो नोट बनता है, ये तब बनता है जब हमारा नोट बिलो होता है, लो नोट होता है, और ये ऊपर की तरफ बनता है, ये नीचे की तरफ कभी नहीं बनता। नीचे की तरफ हमेशा लेफ्ट साइड पे बनता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारी है तीसरी मिस्टेक, ठीक है। चौथी मिस्टेक देखिए ये डबल बार करा हुआ है, फिनिशिंग लाइन यहाँ पर होती है, ये बीच में डाला है, ये है हमारी 4th मिस्टेक, ठीक है। और 5th मिस्टेक देखिए ये जो नोट हमें, ये जो रेस्ट दिया गया है, ये रेस्ट गलत जगह पर बनाया गया, ठीक है। तो चलिए इनको ठीक करते हैं। तो पहले आप क्या करिएगा, पहले आप यहाँ से ये देखिए ये जो लाइंस हैं इनको हम खींच लेते हैं।
ठीक है, अब इसके बाद हम पहला गलती ठीक करते हैं। ये है हमारा बेस क्लेफ, सो ग्रीन बस ड्राइव्स फास्ट, ये आ गया हमारा एफ। अब डालेंगे टाइम सिग्नेचर, पहला नोट डालते हैं, ठीक है, उसके बाद ये दो नोट, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा जो हमने करेक्ट किया। अब चलते हैं तीसरे पेज को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा नोट कोई वर्ब्स, चलिए कंप्लीट करते हैं। ये हो गया हमारा तो इसके दोस्तों हम ये वाला देखिए, ये वाली गलती थी, इसके कॉन्टेक्ट करते हैं। ये हमारा नोट आया यहाँ पर। अब क्योंकि सेंटर नोट है हमारा, तो इसमें हमारी क्लेफ ये जो स्टेम है हमें ऊपर नीचे कहीं, बट ये रॉन्ग साइड से नीचे है, इसको हम नीचे लेफ्ट साइड पे करना है, या फिर हम इसे ऊपर राइट साइड पे करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा नेक्स्ट नोट, चलिए इसको डालते हैं स्टेम। ये आ गया लास्ट, हमने पहले ठीक कर दिया था इस वाले को। अब देखिए इसमें जो है ये नोट जो रेस्ट डाला है ये नीचे डाला है, ये यहाँ पे नहीं होता है, बट ये होता है सेंटर में, ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों दूसरे पेज में अब आप देख सकते हैं ये हमारा सेक्शन 4, इसमें हमें लिखना है आंसर द फॉलोइंग रिदम। सो हमें इस रिदम को कंप्लीट करना है, 2 बार हमें दिए गए हैं और हमें 2 बार और इसे बनाना है। तो चलिए ये इजी है। देखिए पहले का पैटर्न क्या है, हमें एक मिनिम दिया है, उसके बाद 4 क्वेवर्ब्स दिए हैं, इसका वैल्यू होता है 2 क्रोचेट बीट। तो चलिए शुरू करते हैं, हम भी इसको फॉलो करते हैं। हम पहले कोशिश करते हैं सेम का बनाएं, तो हम इनको बनाते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे छोटा सा करा है, आप ऐसे मत करिएगा, इसको करेक्ट करिएगा। ये फिलहाल से मैं प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ। और हम यहाँ पे डाल देते हैं 1, चलिए 2 हम क्रोचेट बीट डाल देते हैं, ठीक है। हम अपनी रिदम ऐसे बना लेते हैं। तो देखिए वैल्यू हमारी पूरी हो गई 4 क्रोचेट बीट की, ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ पे एक सेमी ब्रेव डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट रिदम सेक्शन 4। अब देखिए सेक्शन 5। सेक्शन 5 में क्या दिया गया है, हेयर इज एन ऑस्टिनाटो, राइट 2 मोर रिपीट ऑफ द पैटर्न। सो ये भी हमारा इजी है। ऑस्टिनाटो क्या होता है, हमें रिदम को रिपीट करना होता है, रिपीट करके लिखना होता है। तो चलिए वही करते हैं, ये रिपीट करते हैं। यहाँ से ये लिखा पहला, दूसरा, तीसरा, फिर एक बार लाइन, फिर आ गए हम एक और बार नोट पे, नोट और लास्ट नोट, देन एंड बार। चलिए स्टेम लगा देते हैं इन पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन 5 ऑल्सो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन 6, इसमें हमें लुकिंग एट द फॉलोइंग पीस एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। सो हमें ये पीस को देखना है, नोटिस करना है और इसके रिलेटेड आंसर हमें नीचे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इन विच मेजर की इज दिस पीस। सो हम देखेंगे यहाँ पे, देखा हमने की सिग्नेचर, ये है 1 शार्प और जो कि है F पर, क्योंकि ये बेस क्लेफ है। तो F शार्प मतलब हो गया हमारा G मेजर। सो ये हो गया हमारा G मेजर, ठीक है। अगला है, राइट अ रोमन न्यूमरल बिलो द लास्ट नोट ऑफ दिस पीस टू शो दैट द टॉनिक ट्राइड शुड अकम्पनी इट। सो ये सिंपल है, हम लास्ट नोट के नीचे जाएंगे और एक न्यूमरल 1 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अगला है, डो इज रिटन इन 2 रजिस्टर्स इन दिस पीस, पुट अ बॉक्स
अराउंड एन एग्जाम्पल ऑफ अ लो एंड हाई डो। सो डो हमें पता है कि अगर ये जी मेजर है तो इसका पहला नोट और लास्ट नोट डो ही होगा, जो होता है जी, ठीक है। बट द ट्रिकी पार्ट इज, यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक लो नोट और एक हाई नोट करा है। तो अगर हम फर्स्ट और लास्ट को डो लिखेंगे तो दोनों लो नोट हो जाएंगे हमारे, तो हम वो नहीं करेंगे, हम एक लो को लिखेंगे और एक हाई को लिखेंगे, ठीक है। तो जी, ये हो गया हमारा जी, पहले हम इसको लिख देते हैं डो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, चलिए यहाँ पे ये लिखा है तो हम, चलिए फिर कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पे भी ले सकते हैं डो, ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, ठीक है। अब देखिए यही जी हमें देखना है हाई नोट, तो ये देखिए ये है हमारा जी हाई नोट, सो हम यहाँ पे भी लिखेंगे डो, ठीक है। और हमें इन दोनों को करना है ब्रैकेट, तो सॉरी यहाँ पे हमको सिर्फ ब्रैकेट बनाना था दोस्तों, हमें लिखना नहीं था, तो सिर्फ हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखा करिए, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी गलती हो जाती हैं, जिनको हमें ठीक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था कि डो इज ऑन रजिस्टर टू पुट बॉक्स, तो हमने 2 बॉक्स बना दिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले है हमारा पुट अ ब्रैकेट अबव द प्लेस where you can see a 1 octave scale in the key of this piece of the piece। so चलिए देखते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से तो हमें यहीं पे नज़र आ रहा है GABCDEFG, सो यही हमारा स्केल बन गया, तो यही है हमारा, चलिए इसको ब्रैकेट में लगाते हैं हम, यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट पे, तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्हाट डज द कर्व लाइन बिलो द नोट्स इन द बार 1 मीन। सो ये जो है कर्व, इसका मतलब क्या है, सो ये हमें पता है, ये है हमारा स्लर, ठीक है। स्लर मतलब होता है कि आप उन नोट्स को कनेक्ट करके स्मूथली बजाएं, ठीक है। दूसरा बात है हमारा, इन विच बार्स ऑफ दिस पीस शुड द नोट्स बी प्लेड सकाटो। तो सकाटो हमें पता है, सकाटो के लिए का जो साइन होता है वो होता है डॉट, नोट के ऊपर या नीचे। सो देखिए कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो मतलब ये हो गया बार 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो हमारा आंसर होता है बार 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अगला है हमारा, एट व्हाट टेम्पो शुड दिस पीस बी प्लेड, एट व्हाट टेम्पो। सो टेम्पो आप देखिए हमारा ऊपर लिखा है अलेग्रो, और अलेग्रो मतलब होता है हमारा फास्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फास्ट। एट व्हाट डायनामिक शुड अ म्यूजिशियन स्टार्ट टू प्ले दिस पीस। व्हाट डायनामिक, सो डायनामिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है MP, मतलब मोटेटली पियानो, मेजो पियानो यू कैन से। सो इसका होता है हमारा मीडियम सॉफ्ट, सो हम इसे लिखेंगे मीडियम सॉफ्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अगला है हमारा, अगला हमें दिया गया, नेम द इंटरवल बिटवीन 2 नोट्स मार्क्ड विद asterisk इन बार 1। ओके, सो इन बार 1, सो देखिए इन बार 1 हमें दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे ये 2 स्टार दिए गए, इनका इंटरवल, सो देखिए ये है जी के बाद है A, सो ये हो गया हमारा 2, 1, 2, सो इंटरवल हो गया हमारा सेकेंड इंटरवल, ठीक है। तो ये है हमारा, इसको लिख दीजिए आप, सेकेंड interval, or yeah, you can write second only. Okay, what does rit means? Rit means getting gradually slower, इसका मतलब होता है getting gradually slower। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया अपना पहला वर्कबुक। सो अब मैं अगली वीडियो में आपको मिलूंगा जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वर्कबुक 2 ग्रेड 2 के लिए, ठीक है। टिल देन थैंक यू।